हाँ तो बात करने में क्या हर्ज है। आपकी ईशा ने भी कोई 1000 दफा मुझे इनकार किया होगा मेरे विक्की के लिए। तो क्या हो गया, बच्ची है कह दिया तो क्या हो गया। हड्डी बच्ची है, सारे जानते हैं बात सुनना चाहिए। निकी बाजी देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ना ये फाइनल उम्र भर के फैसले होते हैं, बच्चों की रजामंदी से होने चाहिए। हाँ रजामंदी से तय होने चाहिए, पर ये लालच और बेईमानी की बुनियाद पर नहीं। बच्चों के फैसले। और घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, कमर दुख गई मेरी। तू और ही घंटा बैठ के कुछ ख्वाब देख ले बैठे बैठे। और ख्वाब देखने की कोई फैक्ट्री लगा रखी है मैंने। सुबह तो शाम तक ये सुड़ाती रहनी है, लगता तो हुई है कि फैक्ट्री लाई। और याद कर, तेरी बीवी जब मरने वाली थी तो मैंने ख्वाब में देखा था एक काली हनेरी तेरे कार आ गई। ओ अनेरिया तो 2 पहले ही आ गई हैं सब तेरे कार। और छोड़ इस बात को, ये बता बेला के बारे में क्या सोचा है। बेला के बारे में तो उसका पूरा नान का सोच रहा है फुफुई। उसके नानाई, उसके 2 मामे, उसकी सक्की खाला ते खालू। आपका क्या मसला है? और मसला तो तुम लोगों का है, कुड़ी को अब तक ठिकाने नहीं लगा सकी। हाय खुदा न खास्ता लड़की है, कोई लाश तो नहीं है जो हमने ठिकाने लगानी थी। हैं बाबूजी, अदरक वाला कावा लेकर आई हूं मैं आपके लिए। कोई तवीज शवीज से नहीं मिला के ले आई। हाय बाबूजी खुदा तो खौफ करो कुछ। और खौफ तो तेरी पहले मुंह जैसी कैसे औरतों बनाया से था आता बोलने से है। पहले? तेरी माँ को भी बहुत बड़ी बीमारी थी ये तवीज घोलने की। फूफी हमें इसी पे ही सबसे ज्यादा हंसता था। और लोड़ तो इस कावे की भी नहीं थी, बूटे का जिगर वैसे ही बहुत कमजोर है, तो तू घोल के ले आई है कावा। असली खुराकां खाती रही है बाबूजी ने। ये कोई फुप्पा बख्तियार की तरह नहीं है कि हकीम हो के भी दायमी नजर नहीं गया सारी जिंदगी। ओ जे तुसी दोवें आपस विच चुंझां लड़ाणियां ने ते फिर बाहर जाओ, बाहर बैठो, उत्थे चुंझां लड़ा। चलो निकलो, चलो उठो उठो, जाओ जाओ अगे लगो फुफी। जाओ। घंटे ही जाया करते। बाहर बैठ के तू बहुत ही बाहर बैठ के तू ख्वाब साहब देख ले, 3 4 5 7 घंटे फिर आ जाए पागल काटता। वो झूठ, और तेरा कोई दीन ईमान है कि नहीं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा ईमान का सौदा कर दिया मैंने। ना पहले तो बाहर जाने के लिए हर किस्म का फा लेने को तैयार था तू, वो डोनाल्ड डक की शक्ल वाली हिना तक को बुला लिया था तूने। तब और बात थी। बेटा जानता हूं मैं, वो तेरे ददयाल का ताल्लुक पीछे से होशियारपुर से था, लेकिन अपने बाप के साथ होशियारी ना लगा। वो तेरा डैडी आप बड़ा होशियार है, और जो तू सोचता है ना वो मेरे नाखूनों के अंदर है, इनसाइड माय नेल्स। ना बात शुरू कहीं होती है, लेकर आप कहीं और चले जाते हैं। सीधी सीधी बात करें उसके साथ। बात कर दी मैंने फाइनल। अब जिस जुबान में इसको समझ आती है ना समझा दे, क्योंकि अब जुबान से तो बोलूंगा नहीं मैं। अब्बा जी जिंदगी मैंने गुजारनी है। वो चंड मारूंगा तुझे मैं। ये फिल्मी गीत चल रहा है, जिंदगी इधर आजा हम तुझे गुजारेंगे। आप क्यों कुछ नहीं बोल रही, कुछ तो समझाए ना इन्हें। मैं समझाऊं? समझाई ना नूंगी। और इसको समझा समझा इसको। उन्हें अमेरिका की नेशनैलिटी मिलेगी, बाबूजी से जो हिस्सा मिलेगा रफाकत को, उसका भी हिस्सेदार बनेगा तू। वो कल को हाथ मार। इरादा बदल लिया है मैंने, अब नहीं जाना बाहर। माँ खुश हो गई। तेरा बदल सकता है इरादा, आशिक हुसैन एडवोकेट का नहीं। बस एक बात तो बता, ये विकी के आने के बाद घास कौन डालेगा तुझे? मैं अपना कारोबार करूंगा। वो नशा वशा तो नहीं शुरू कर दिया? वो क्या बैकी बैकी बातें कर रहा है? चल निकल बाहर, अगले जुमे को मंगनी है तेरी ईशा के साथ। आप खुद कर ले मंगनी, मैं नहीं करूंगा। काके काके गल तो सुन। कह दे इसको उठाओ या सीधा, जुम्मे को ईशा के साथ मंगनी है इसकी। और तुझे 36,000 दफा समझाया है, इतनी सियाणी ना बना कर।
हर एक को हक है अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचने का, तो इसमें डांगे और सोटे निकालने वाली कौन सी बात है? अच्छा सोचने का, अच्छा सोचने का। मुंह बढ़िया बनाता उन्होंने है। तेरी घटिया तरीन प्लानिंग सुनी है, बाबूजी की प्रॉपर्टी हत्याने वाली। ऐ तो वही गल होगी कि पिंड बसिया नहीं तो उचक के पहला ही आ गए। मैंने तो अभी बाबूजी से बात ही नहीं की है, शरीकों को पहले ही आग लग गई है। ना जी ना, ना मुझे ये दाल गलती नजर नहीं आ रही। मैं अपनी दाल नू आपे ही घोटा ला ला, तू बस ऐ करके टेंशन फ्री रहो। और ना जी कैसे टेंशन फ्री रहूं मैं? अल्लाह ला करके भाइन के साथ मेरे तल्लका ठीक हुए थे। हाँ, कभी शरीके के साथ भी हमेशा के लिए तलकाट ठीक होते हैं। ठीक है, निक्की बाजी मेरी बहन है, पर ईशा की तरबियत टकेगी नहीं की। एनीवेज, बातों की बात ये है, ये जो मुंडा नहीं है बासम, नहायत ही सुलझा हुआ और मेहनती बच्चा। कट्टा से स्वा सुलझा हुआ। याद नहीं है तुझे जब मेरी रिकॉर्डिंग की थी ऑडियो और पूरे खानदान को सुनाई थी? बदतमीज, जाहिल, इल मैनर्ड। अब बच्चे गलती करते ही हैं, और वैसे भी निक्की बाजियों से चल जाकर खुद ही सिखा लेंगी सब कुछ। देखांगे जदों एक गल सिरे चढ़ेगी। वो तुझे कितनी दफा समझाया है, अपनी टांग मत अड़ाया कर, मत पूल, खून है मेरा, सकी भतीजी है मेरी वो। अच्छा तो क्या करूं, मैं अपने विकी के सर पे ला के शरीक को बिठा दूं? हैं? अंदर की सारी बातें वो जानता है, ऑलरेडी उसने मेरे विकी से इतने आडे लगाए हुए हैं। किसने आडा लगा लिया विकी के साथ? कहने पाए ना आपस की बात कर रही। अच्छा, फिर आप हमारी आपस की बात भी सुन रहे। ये इस जुम्मे को मेरे वासु और ईशा की मंगनी हो रही है, तो फिर यार की अगर ब्यूटी पार्लर में ना फंसो तो कर लेना शिरकत। जिस फंक्शन में सजीला शिरकत ना करे उसका अंजाम अच्छा नहीं होता यार। लो जी मोहतरम सादा शरीफ साहब, ये दुनिया की मुख्तलिफ कहानियों की जो किताबें हैं उसमें बड़ी बड़ी बलाओं और अजाबों का जिक्र है, सज्जों का तो कोई जिक्र नहीं। मोहतरम जनाब पढ़वैया शरीफ साहब, ये अजाब नहीं, अनहोनी आफत जो कि किसी भी वक्त नाज़िल हो सकती हो गई जनाब। यार बेला, ये देखो ये वाला ड्रेस कैसा है? ये किसके लिए है? ऑफ कोर्स मेरे लिए। मेरी और बासिम की एंगेजमेंट सेट हो गई है ना, ये फ्राइडे को। Congratulations. थैंक यू। बिल्कुल ईस्टर्न स्टाइल में रेडी होना चाहती हूँ। क्या यार, शॉपिंग तो सारी ऑनलाइन करनी पड़ेगी अब। क्या करोगी, हालात ही ऐसे। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ डाउन लग रही हो। शायद नींद नहीं पूरी हुई है इसलिए। आज रात जल्दी सो जाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा। बेली, फुप्पो को भी दिखाती। फुप्पो, ये एंगेजमेंट के लिए कैसा रहेगा ड्रेस? बहुत प्यारा बेटा माशाल्लाह। वो ईशा अपनी मॉम को जाके देख ले, वो सारे घर में तो ढूंढती फिर रही है। क्यों? मैं उन्हें बताकर तो आई हूँ कि मैं बेला के पास जा रही हूँ। मॉम भी ना देख ले। खाला अम्मी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? खाक ठीक है। तेरे खालू जान ने ना बासिम और ईशा के रिश्ते की बात करके सारे खानदान को फोन खड़का दिए। तो इसमें क्या मसला है? यही तो मसला है, बासिम का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है बेटा कि बाप बेटे का दंगल हो जाना है घर में। उससे बात करना, समझाओ उसको। खाला अम्मी, वो मेरी बात कहाँ सुनता है? एक तेरी तो सुनता है सिर्फ वो। उससे हक कर दे। सारे बहुत खुश हैं। बाऊजी, पाइन, रफाकत, आशिक साहब और ईशा अच्छी बच्ची है। ये भी तो हो सकता है ना खाला अम्मी के बासिम को कोई और पसंद हो। ईशा के मुकाबले में किसी मिनिस्टर की बेटी का भी रिश्ता आ गया ना, तेरे खालू ने नहीं मानना। उनके तो अपने ये ख्वाब है कि बासिम का किसी बाहर वाली नेशनलिटी की लड़की से रिश्ता हो जाए। साहब में आ गई मेरी जिंदगी इन दोनों के बीच। चंगा की दबाव जी ने मेरे नाम। खाला अम्मी फिक्र मत करें, मैं कर लूंगी बासिम से बात। बेटा तूने उसे सिर्फ बात नहीं करनी, उसको मनाना है तूने।
मेरी बेटी है ना, तो बस सिर्फ तुझसे ही उम्मीद है मुझे। मैं करूँगी बात। यही चीज़ बहुत गलत लगती है। मतलब बच्चों को पता भी नहीं है, उसकी बचपन में मंगनी कर दी है, इसकी शादी फिक्स कर दी है। अब इसमें आशिक साहब गलत कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, सारे के सारे एक से ही हैं। चाहे वो रफाकत हो या वो हो, साकी हो या फिर ये आशिक हुसैन। और दूसरा वो बागजा फुप्पो को देख रहे। ओ मैंने ख्वाब देखा था। उसको सारे याद रह जाते हैं। लालची तो सारे ही है ये। कहीं बासिम के साथ बासिम एक बार बोल दे मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं रहना है। बोल तो दिया नहीं बाबूजी को। हाँ बाबूजी को बोल, फिर देख कैसे रहते हैं वो अच्छे से। ये चीज है, बाबूजी फिर कैसे जो वो बस उनको बस यही है कि सपोर्ट देगा ना एक बार, जो उनको ये है कि बाहर भाग जाएगा, मेरा साथ नहीं देगा, बस इतना है। इस वजह से वो ऐसे रहते हैं, इतनी सी बात है। एक बार बोल दे मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। देख जैसे वो उसका पैर जला था, इसका पैर जलता तो इनका भी जिगर जलता तब भी बासिम के साथ। वो बासिम ने हरकतें ऐसी करी है ना, हरकतें कर करके अपना इमेज ही ऐसी बेड़ा कर लिया बाबूजी के सामने इमेज का। तो चलो यार देखते हैं अब आगे क्या होता है। खैर देखेंगे आगे क्या होता है। तो आप बताना रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।